आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक पोटेंशियोमीटर में 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल और नगण्य प्रतिरोध वाला एक मानक सेल 5 मीटर लंबी पोटेंशियोमीटर तार में स्थिर धारा बनाए रखता है। E1 और E2 विद्युत वाहक बलों वाले दो प्राथमिक सेल जो हमारे श्रेणी क्रम में एक समान ध्रुवों दूसरा हमारा विपरीत ध्रुवों द्वारा जोड़े जाते हैं। तो संयोजन को गैल्वेनोमीटर और सर्पी कुंजी से पोटेंशियोमीटर के साथ जोड़ा जाता है। तो दोनों स्थितियों में संतुलन लंबाइयां क्रमशः हमारी 350 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर पाई जाती है। तो आवश्यक परिपथ का चित्र बनाएं और दूसरा पार्ट है दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल निकालें। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो सबसे पहले पार्ट में हमें यही बताना है कि आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। तो परिपथ चित्र किस तरीके से रहेगा, सबसे पहले क्या किया जाता है, पोटेंशियोमीटर को 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल और नगण्य प्रतिरोध वाले मानक सेल से पोटेंशियोमीटर के तार को जोड़ा जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, ए बी हमारा कोई पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसको यहाँ पे 5 वोल्ट के किसी मानक सेल से जोड़ा जा रहा है। यहाँ का प्रतिरोध हमारा नगण्य है। ओके, अब इसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे हमारा एक समान ध्रुव और विपरीत ध्रुव वाले सेल को संयोजित किया जाता है E1 और E2 विद्युत वाहक बल वाले। तो यहाँ से हमारा इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका विद्युत वाहक बल E2 है। तो ये हमारे दो सेल दो अलग अलग क्रम से जोड़ के यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से इस पोटेंशियो सर्पी कुंज के द्वारा इस पोटेंशियोमीटर के तार पे जोड़े जाते हैं। ये हमारा ये इस पे गति करने के लिए स्वतंत्र है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, पहले पार्ट में हमारा पहला क्या कंडीशन है कि एक समान ध्रुवों को जोड़ा जाता था। ये जो हमने फिगर बनाया एक समान ध्रुवों का ये मतलब है कि दोनों का जो परिणामी आएगा दोनों के विद्युत वाहक बल के ऐड होने के बराबर आएगा। मीन्स इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव के बराबर होना चाहिए, तब ये हमारा एक समान ध्रुव होता है। और अगर हमारा दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि विपरीत ध्रुवों के साथ जोड़ा जा रहा है, तो विपरीत ध्रुव में क्या हो जाएगा हमारा अब ये निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब ये निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और हमारा ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तब हमारा जो परिणामी इनका विद्युत वाहक बल आएगा दोनों के निगेटिव के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका क्या होगा, परिपथ का चित्र होगा। तो यहाँ पे हमारा पहले पार्ट में यही बताना था कि हमारा परिपथ का चित्र क्या होगा, ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, दोनों विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करना है E1 और E2 को। तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन पहले रहने देते हैं। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एक समान ध्रुवों को वाली कंडीशन देखेंगे। ओके, यहाँ पे ये धनात्मक होगा और ये ऋणात्मक होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे ये जो हमारा अगर ये संतुलन बिंदु O बिंदु पे मिल रहा है, तो हमारा A और O का जो तार का विभवांतर होता है वो इन दोनों के परिणामी सेल के बराबर होगा, तभी हमारा इस गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जाएगी, तभी हमारा वो संतुलन बिंदु मिलता है, तभी शून्य विक्षेप की स्थिति होती है। ओके, तो मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इस AO तार का हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभवांतर निकालना पड़ेगा। दोनों AO तार का विभवांतर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे ए बी तार की तो लंबाई गिवन है, यहाँ से एओ तार की भी लंबाई अलग अलग कंडीशन में गिवन है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एकांक लंबाई का विभवांतर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विभव प्रणता बोलते हैं। ए बी तार का जो हमारा विभवांतर होगा इस मानक सेल के बराबर होगा, जो कि 5 वोल्ट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में तार और ये, तो ए बी का जो पूरा विभवांतर होगा 5 वोल्ट के बराबर होगा। तो हम इससे क्या करेंगे, इससे इसकी विभव प्रणता को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारा विभव प्रणता के हमारा क्या होता है, के इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लंबाई के बराबर होता है। विभव प्रणता हमारी होती है एकांक लंबाई का विभवांतर होता है। लंबाई हमारी कितनी गिवन है, 5 मीटर गिवन है। पोटेंशियोमीटर तार की जो लंबाई 5 मीटर है और हमारा वोल्टेज कितना से जुड़ा है, 5 वोल्ट के वोल्टेज से जुड़ा है। तो यहाँ से विभव प्रणता हमारी कितनी हो जाएगी, के इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 500, हमारा ये हो जाएगा कितना, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये वोल्ट पर सेंटीमीटर में हमारा आएगा विभव प्रणता। तो ये कितना हो जाएगा, के इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हमारी विभव प्रवणता आ गई। अब पहले कंडीशन में अगर हम पहली कंडीशन की बात करें, जब एक समान ध्रुवों से जोड़ा जा रहा है, तो हमारे परिणामी विद्युत वाहक बल दोनों के योगफल के बराबर होगा। मीन्स हमारा E1 प्लस E2 हमारे ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू हमारा K इंटू L1 के बराबर। ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, सॉरी एकांक लंबाई का हमारा क्या है, विभव प्रवणता, और L1 हमारा यहाँ पे संतुलन बिंदु है। ओके, यहाँ से हमारा ये क्या है, ये पहले कंडीशन हमारा ये क्या है, ये L1 है। ओके, यहाँ पे ये L1 है। तो अगर हमारा एकांक लंबाई का विभवांतर 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो हमारा एओ लंबाई का विभवांतर क्या करेंगे, के इंटू L1 कर देंगे, तो एओ का विभवांतर मिल जाएगा, वही हमारा क्या होगा, E1 प्लस E2 के बराबर होगा, तभी हमारा यहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति मिलेगी। तो यहाँ से E1 प्लस E2 हमारा कितना हो जाता है, E1 प्लस E2 हो जाता है हमारा यहाँ पे 0.01 इंटू L1 हमारा कितना है, 350 सेंटीमीटर के बराबर है।
तो यहाँ से हमारा E1 प्लस E2 कितना कैलकुलेट हो जाता है, E1 प्लस E2 हमारा कैलकुलेट हो जाता है, कितना आ जाता है, ये 3.5 के बराबर आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन में देखते हैं, दूसरी कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा। अब दूसरे कंडीशन में ये हमारा जो है यहाँ पे जो है इसके विपरीत ध्रुवता के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा, इन दोनों का जो हमारा परिणामी आएगा E1 माइनस E2 के बराबर हो जाएगा, और ये कितना किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू L2 के बराबर आ जाएगा। तो दूसरे कंडीशन में हमारा जो L2 है 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से E1 माइनस E2 इक्वल टू K हमारे कितना 0.01 इंटू ये कितना हमारा 50 सेंटीमीटर है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो E1 माइनस E2 हमारा कितना आ जाता है, E1 माइनस E2 हमारे कितना हो जाता है 0.5 के बराबर आ जाता है। ओके, ये हमारा जो है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ पे समीकरण 2 मान लेते हैं। दो समीकरण मिल गई और दो अज्ञात राशियां हैं, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, E1 और E2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ देते हैं, तो हमारे यहाँ पे 2E1 कितना हो जाएगा, 2E1 यहाँ से E2 और E2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो 2E1 हमारा कितना हो जाएगा 3.5 और 0.5 को जोड़ेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा, ये 4 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो E1 कैलकुलेट होके आएगा, पहले सेल का विद्युत वाहक बल हमारा कितना हो जाएगा 2 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया, जो कि 2 वोल्ट के बराबर होगा। अब दूसरे सेल का जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी एक में जो है हम ले जाके जो है क्या करेंगे, E1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से E2 हमारा कितना हो जाएगा, किसी भी एक समीकरण में हम पहले समीकरण में पुट कर रहे हैं, कितना है हमारा 3.5 माइनस जो है E1 के बराबर है 2 के बराबर हो जाएगा ये। तो यहाँ से E2 हमारा कितना हो जाएगा, E2 हमारा जो है 1.5 वोल्ट के बराबर हो जाता है। तो जो हमारा दूसरे सेल का जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमारा जो दोनों सेल के अलग अलग विद्युत वाहक बल हमने कैलकुलेट कर लिए, एक का हमारा 2 वोल्ट आया, दूसरे का हमारा 1.5 वोल्ट के बराबर आया है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पे आवश्यक परिपथ चित्र भी बना लिया और दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल को भी कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।